हेलो स्टूडेंट्स। तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं और स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं। नीड ऑफ वेक्टर हमने देखा था कि किस तरीके से अगर हमें कभी भी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, डायरेक्शन को मैडम को अगर मुझे कभी भी रिप्रेजेंट करना है तो मैं किससे करता हूँ, हमेशा वेक्टर्स का यूज करके उनको रिप्रेजेंट करता हूँ। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं स्केलर वेक्टर और स्केलर वेक्टर, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज देख रहे हैं। तो देखो क्वांटिटीज के दो टाइप्स यहाँ पर हमने देखे हैं, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। मैं आपको पहले भी इसकी डेफिनेशन बता चुका हूँ। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें डायरेक्शन गिवन नहीं रहती। ठीक है, एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, स्केलर और वेक्टर। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, डायरेक्शन नहीं होती इसका मतलब क्या कि कोई भी चीज है, जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूँ डिस्टेंस की। ठीक है, अगर कभी भी हम डिस्टेंस निकालने जाएंगे तो उसमें हमें डायरेक्शन कभी भी नहीं दी होती। मैं कभी भी स्पीड निकालूंगा, स्पीड को फाइंड आउट करूंगा तो उसमें भी कभी डायरेक्शन नहीं दी हुई होती। ठीक है, तो ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन ना दी हुई हो उसे हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटीज बोलेंगे। ठीक है, अब ये कुछ भी हो सकता है, ये वॉल्यूम हो सकता है। वॉल्यूम आपने पढ़ा ही होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, हमारी लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। ठीक है, LBH। अब यहाँ पर हाइट दी हुई है, ब्रेड्थ दी है, लेंथ दी है, लेकिन डायरेक्शन दी है क्या, नहीं दी है। इसी तरीके से ऐसा कोई भी फॉर्मूला है, ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन नहीं दी हुई है, सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, उसी को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर स्केलर क्वांटिटीज बोलेंगे। ठीक है, अगर हिंदी में हम इसे बोले तो स्केलर क्वांटिटीज को हिंदी में अदिश क्वांटिटीज को हम बोलते हैं राशि, अदिश राशियां बोला जाता है। ठीक है, अदिश राशियां कौन सी राशियां होंगी, ऐसी राशियां जिनमें कभी भी दिशा नहीं दी होती। ठीक है, अदिश नाम से हमें क्या पता चल रहा है, जिसमें दिशा नहीं है। अदिश है जो राशियां, उनसे हम क्या बोलेंगे, अदिश राशियां बोलेंगे। ठीक है, अब इसका एग्जांपल अगर हिंदी में ले तो कुछ भी हो सकता है, वही लंबाई हो सकता है। मैंने अभी वॉल्यूम बताया, वॉल्यूम को हम हिंदी में आयतन बोलते हैं, तो वॉल्यूम हो सकता है। टाइम हो सकता है, टाइम में भी हमें कोई भी इस तरीके की डायरेक्शन वगैरह नहीं दी हुई होती, तो टाइम भी इसका आंसर हो सकता है। अब देखो वेक्टर क्वांटिटीज की बात करते हैं, तो वेक्टर क्वांटिटीज को हम बोलते हैं सदिश राशियां। ठीक है, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि सदिश राशियां क्या होंगी, ऐसी राशियां जिनमें हमें मैग्नीट्यूड तो दिया हुआ हो लेकिन दिशा भी उसमें दी हो, उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, सदिश राशियां। अब सदिश राशियों का एग्जांपल क्या होगा, हम ले सकते हैं एक्सेलरेशन, हम ले सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, और हम क्या ले सकते हैं, स्पीड, वेलोसिटी। ठीक है, ये एग्जांपल हम ले सकते हैं। एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं त्वरण, डिस्प्लेसमेंट को विस्थापन और वेलोसिटी को वेग। ठीक है, इस तरीके से त्वरण, विस्थापन और वेग हम यहाँ पर बोल सकते हैं। तो ये क्या हो गई, सदिश राशियां ऐसी राशियां होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ में, अगर हम बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की, परिमाण की, तो परिमाण के साथ में दिशा भी दी हुई होती है। ठीक है, ऐसी राशियों को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर राशियां, या फिर सदिश राशियां, वेक्टर क्वांटिटीज। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये वेक्टर की कुछ क्वांटिटीज हो गई, जैसे कि मैंने बताया आपको वेक्टर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज। फिजिकल रिप्रेजेंटेशन को अगर हमें बताना, मतलब फिजिकल क्वांटिटीज को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है क्वांटिटीज में, राशियों में, तो हम इस तरीके से उसको कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसी में रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है यहाँ पर डिफरेंस अदिश राशियों और सदिश राशियों में, तो आप ये डिफरेंस एक बार देख लेना। ठीक है, सिंपली हम अब क्या पढ़ने वाले हैं, रिप्रेजेंटेशन
ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है एक सदिश परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। एक सदिश में मतलब एक वेक्टर में अगर मैं बात कर रहा हूँ परिमाण की और दिशा की तो दोनों होते हैं, अतः किसी सदिश को एक तीर युक्त रेखा द्वारा निरूपित किया जाता है। मतलब कभी भी आप किसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, डायरेक्शन को, या फिर मैंने आपको जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल दिए हैं, हमने दो टाइप की क्वांटिटीज पढ़ी है, एक होती है सदिश, एक होती है अदिश। सदिश मतलब वेक्टर क्वांटिटीज। अब वेक्टर क्वांटिटीज क्या होंगी, जिनमें डायरेक्शन भी होगी और क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा। मैग्नीट्यूड ठीक है, परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी। तो इस तरीके की जो भी राशियां होती हैं, इस तरीके की जितनी भी क्वांटिटीज हम देखेंगे जिसमें दिशा भी है और परिमाण भी है, तो उसे हम एक तीर युक्त सिंबल से, तीर युक्त चिन्ह से उसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि मान लेता हूं मैं ये एक डिस्टेंस है, ये पॉइंट दिया हुआ है A और ये पॉइंट दिया हुआ है B, ठीक है, A और B पॉइंट यहाँ पर दिए हुए हैं। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि A से मैंने स्टार्ट किया है, ये मेरा क्या है, इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, ये क्या है मेरा फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का मतलब क्या है, यहाँ पर इनिशियल पॉइंट मतलब मैंने स्टार्ट यहाँ से किया है, प्रारंभिक बिंदु, और ये क्या हो जाएगा, हमारा अंतिम बिंदु हो जाएगा। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की अगर मैं बात करता हूँ इनिशियल और फाइनल पॉइंट की, तो हमेशा याद रखना कि जो हमारी डायरेक्शन रहेगी वेक्टर की, इस तरीके से एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को, तो जो भी हमारी डायरेक्शन रहेगी एरो की, वो किससे किसकी तरफ रहेगी, वो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ रहेगी, कुछ इस तरीके से। तो अगर मैं AB को लिखना चाहूंगा तो मैं लिख सकता हूँ AB, ऊपर में इस तरीके का चिन्ह लगा दूंगा, जिसे मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर वेक्टर, ठीक है, इसे मैं क्या बोलूंगा, सदिश बोलूंगा। देखो ये तो सिंपल इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया कि हम किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। अब आगे देखते हैं इन्हीं वेक्टर्स का हम कैसे मापन करते हैं, मतलब मेजरमेंट कैसे करते हैं, ये हम देखने वाले हैं, ठीक है। हमने अभी तो देख लिया कि रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, इनको कैसे दिखाया जाता है। अब हम देखेंगे कि इन्हीं क्वांटिटीज का, मतलब अगर मैं बात कर रहा हूँ इन्हीं सदिशों का, तो इनका मापन कैसे करते हैं। तो इनके मापन की कई सारी विधियां हैं, ठीक है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट वन यहाँ पर दी हुई है, वो है मॉड्यूलस, ठीक है, मापांक। किसी सदिश के परिणाम को प्रदर्शित करने वाली धनात्मक संख्या को सदिश का मापांक कहते हैं। हमेशा जो भी डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन को हम हमेशा पॉजिटिव में लिखते हैं, इसलिए सदिश जितने भी होंगे उन्हें हम हमेशा किसमें लिखेंगे, पॉजिटिव। मतलब उसने क्या बोला है कि आप हमेशा जो भी सदिश का परिमाण लिख रहे, सदिश के परिमाण, सदिश का जब भी हम परिमाण लिख रहे होते हैं, जैसे कि किसी डायरेक्शन की वैल्यू लिख रहे हैं, जैसे मैंने आपको क्या बताया था, डिस्टेंस बताया था, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। जैसे कि डिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूं, तो डिस्टेंस में हमने क्या देखा था कि ये कौन सी क्वांटिटी है, डिस्टेंस हमारी क्वांटिटी है स्केलर, ठीक है, डिस्टेंस हमारी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। वही डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करता हूं, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर मॉड्यूलस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मापांक को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो डिस्टेंस हो गई हमारी स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट हो गई हमारी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और ऐसा हमने पढ़ा भी था कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमारा नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। लेकिन जो डिस्टेंस है, स्केलर क्वांटिटी, ये हमारी कैसी हो सकती है, ओनली पॉजिटिव हो सकती है, ना नेगेटिव ना जीरो हो सकती है। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर की, तो किसी सदिश के परिमाण को प्रदर्शित करने वाली धनात्मक संख्या को सदिश का मापांक कहा गया है। मतलब ऐसी कोई भी क्वांटिटी, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a, ठीक है, मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, सिंपली मैंने लिख दिया a वेक्टर। अब a में मान लेता हूँ कि किसी ऐसी पर्टिकुलर चीज को, a वेक्टर की जो वैल्यू है मान लो 56 है, ठीक है।
तो ए कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज है, पर्टिकुलर सदिश है, वेक्टर है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड। अब देखो ए की अगर मैं बात करूंगा तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? परिमाण को, मैग्नीट्यूड को, जबकि ये वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसकी दिशा को। तो ए कुछ इस दिशा में, इस तरीके से हम बोलेंगे कि ये परिमाण है और ये क्या है? उसकी दिशा है। तो इसी तरीके से उसने क्या बोला है कि अगर आप कभी भी इसको मापोगे, मतलब मेजरमेंट करोगे किसी भी वेक्टर का, तो आप उसके ए वेक्टर आपने लगाया है वो ठीक है, लेकिन हमेशा इसका कैसा लेना है? आपको धनात्मक लेना है। इसलिए मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ? उसको मॉड्यूलस लगा देता हूँ उसके ऊपर। आपको पता ही है कि मॉड्यूलस अगर कहीं पर लगाया जाता है, इसका मतलब वो संख्या, वो डिजिट हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो हमेशा कभी भी अगर हम किसी सदिश के परिमाण को पॉजिटिव, मतलब धनात्मक उसका रूप व्यक्त करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बोलते हैं। मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर का सिंपल सा मतलब है कि जो भी आप सदिश ले रहे हो, जो भी आप वेक्टर क्वांटिटी ले रहे हो, उसको आपको पॉजिटिव बताना है। ठीक है, यहाँ पर लिखी भी हुई है इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? सिंपली किसी सदिश के परिमाण को प्रदर्शित करने वाली धनात्मक संख्या को। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया? इसको धनात्मक संख्या को मॉड्यूलस कहते हैं। तो धनात्मक कब होगी? जब वो हमेशा पॉजिटिव होगी। धनात्मक को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव बोलते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव कब होगी? जब उस पर मॉड्यूलस लगा होगा। इसलिए मैंने क्या बोला? मॉड्यूलस ऑफ ए इज सिंपली मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर। ठीक है, यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म होता है सदिश का मापक, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर। कल हम पढ़ेंगे सदिश के, मतलब वेक्टरों के ही टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, वेक्टर्स कितने टाइप के होते हैं? तो कई सारे टाइप्स होते हैं। इसके कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर को। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।